चलिए, तो हमने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। 7 क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या किया था? देखिए 7 क्वेश्चन तक हो गया था। आगे पढ़िए। क्या कह रहा है? 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कार्डिनल नंबर ऑफ P यूनियन Q। तो पहले आप निकालेंगे P यूनियन Q। आपने पहले निकाला P यूनियन Q। यूनियन मतलब दोनों को मिला के लिख देना। अब P कितना मेरे पास? ये। Q कितना मेरे पास? ये। तो इनका यूनियन होगा दोनों होगा 1 2 3 5 6 7 10 15। कितने नंबर हो गए ये? 8। अब वो कह रहा है इसके कार्ड नंबर। तो टोटल नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आंसर आ गया 8। तो इसके कार्ड नंबर हो गए बेटा 8। पहले आपने यूनियन निकालना है, उसके बाद आप इसके अंदर नंबर काउंट करेगा कितने हैं। उसके बाद कह रहा है 9 क्वेश्चन है P डैश। P डैश का होता है P नॉट। P डैश का होता है P। अब देखिए यूनिवर्सल सेट S ये रखा है, तो इसका P नॉट क्या होगा बेटा? S में एलिमेंट से कंपेयर कीजिए P के एलिमेंट। P के एलिमेंट कौन कौन से बेटा? 1, तो 1 से 1 काट दीजिए। 2, 2 से 2 काट दीजिए। 3 से काट दीजिए। 5, 5 से 5, 7, 7। अब आप बताइए कौन से एलिमेंट बचे S वाले, वो लिख दीजिए। कौन से बचे? जिसमें सारे एलिमेंट अवेलेबल हो। हाँ जी, सबसे बड़ा सेट। 6 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने नंबर आ रहे हैं? ये भी काउंट करो। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक क्या रह गया भाई? 4 वो रह गया। तो टोटल नंबर आ रहे हैं ये भी 10। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा? 10। अब इसी तरह से Q डैश निकालेंगे। Q वाले एलिमेंट जो कॉमन है उसे काट दीजिए, जो U वाले बच्चे वो लिख दीजिए। Q डैश बताओ कितना आ रहा है? Q डैश मतलब Q नॉट बताओ। Q में कौन है? 1 3 6 5। तो क्या बचेगा? 2 4 8 7 5 भी बचेगा ना। 8 7 9 11 12 13 14 15। कितने नंबर बचे ये? 15 है इसके ना? 15 नहीं बचेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसे कितने बचे? 10। तो नंबर आ गया 10। तो ये पहला क्वेश्चन के 1 से लेके 10 तक खत्म। 11वें क्वेश्चन में जाए बेटा। चलिए 11वां क्वेश्चन। यूनिवर्सल में से जो अवेलेबल है उसको घटा दो, बाकी बचा नोट होता है, क्योंकि P और P नोट मिला के यूनिवर्सल बनता है, पूरा सेट बनता है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बात, ये सारे दोस्त आज कहां गए पार्टी बनाने? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। बड़े बेटा 11 क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है। यस यस, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द सेट ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनके क्यूब। अब मतलब नेचुरल नंबर होते हैं 1, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 क्यूब। क्या इसकी कोई काउंटिंग दे रखी है? कोई काउंटिंग नहीं है। क्या हो गई ये? इनफाइनाइट सेट्स। अगर कहता है नेचुरल नंबर 10, 20, 30 तो क्या हो जाता है ये? फाइनाइट सेट्स। अगर काउंटिंग के नंबर नहीं तो क्या हो गए ये? इनफाइनाइट सेट्स। आगे पढ़े बेटा, आगे कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। द सेट 2 की पावर x, x इज एनी पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर में भी आप बताइए कौन कितने रैशनल नंबर? पता ही नहीं है तो क्या आ गया ये? इनफाइनाइट। जिसके बारे में ना पता हो वो क्या हो गया? इनफाइनाइट। क्या हो गया? इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इसमें लिखा है 2 की पावर x, x क्या है? एनी पॉजिटिव नंबर। अब x कुछ भी रख दो, 1, 2, 3। काउंटिंग कहां तक है हमें नहीं पता, क्या मानेंगे? इनफाइनाइट सेट्स। 13 पे आओ। 13 में क्या है? 1 माइनस क्या लिखा है? 4 ऑल इंटीग्रल। इंटीग्रल मतलब इंटीजर की बात कर रहा है ये। अब इंटीजर पहले आपने पहले 1 रखो। क्या रखा? 1। तो 1 रखने में क्या आएगा बेटा बताना एक बार। 1 रखो, क्या आएगा? 2 आ जाएगा। अब 2 रखना कितना आ जाएगा? 2 रखो, कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0। अब 3 रखना कितना आ जाएगा? सर ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या नजर आ रहा है? ऑड नंबर रख रहा हूं तो क्या आ रहा है? 2। इवन रख रहा हूं क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। इसका मतलब 2 और 0 के बीच में आंसर आ रहा है। तो 0 और 2 कोई ऑप्शन है इसका अवेलेबल? तो ऑप्शन हो गया 0 और 2। इसकी जो रेंज है वो 0 और 2 आएगी, क्योंकि 1 रख रहा हूं तो 2 बन रहा है, 2 रख रहा हूं तो 0 बन रहा है, 3 रख रहा हूं तो फिर 2 बन रहा है। ऑड रखने पे 2 2 आ रहा है और इवन रखने पर 0 0 0 आ रहा है। तो इसकी रेंज हो गई 0 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं उसके बाद, अगर उतारना है तो। पांडे जी क्या बात, आज लेट कैसे सारे? आज कहा पार्टी बनाने गए थे क्या? अच्छा अच्छा, तगड़े डिस्कशन में चले गए तुम लोग। अच्छा, ये डिस्कस कर रहा हुआ लखीमपुर खीरी में सारी सीट जीत गई बीजेपी। कैसे? पता नहीं कैसे, किसी को पता चला आज तक है। पब्लिक नाराज है कि सीटें बीजेपी जीत जाती है। चलिए, देश की मोहमाया भैया, जो जीता वही सिकंदर। चलिए हैं, आगे भाई। अरे वो नेता जीत गए, तुम्हें भी जीतना है, आईसीआई में पास होना है, तुम्हारी जीत उसी में है। अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? E इज द सेट ऑफ पॉजिटिव। E जो है सेट है किसका? पॉजिटिव इवन नंबर।
क्या होंगे? 2 4 6 8, यही तो होंगे भाई। और आई क्या है? ओ क्या है? सेट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 7 9 डैश डैश, यही है। अब वो कह रहा है ई यूनियन ओ, तो दोनों को मिला के लिख दो। तो दोनों को मिला के क्या आएगा बेटा? 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या बन रहे हैं? नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो गया? नेचुरल नंबर। चलिए उतारिए, आगे बढ़ते हैं, जरा जल्दी कीजिए। है होल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर है। 1 से लेके आगे तक जितनी भी काउंटिंग है वो नेचुरल नंबर में आती है। आगे आगे जल्दी कीजिए, आज मुझे ये एक्सेस करानी है और फंक्शन वाला टॉपिक पूरा कराना है। मुझे मंडे को एक चैप्टर कंप्लीट करना है और होली से पहले एक चैप्टर, मतलब 3rd चैप्टर भी पूरा करा देना है। मैथ्स कंप्लीट। हाँ इसका भी लेंगे, ये भी जोड़ देंगे। अरे इंटेलिजेंट हो तुम लोग तो। क्या ले लो? हाँ तो वो तो आएगा ही। बोलो अपनी बात सुनिए, रिकॉर्डिंग क्लास देखिए, बाद में बात कीजिए। पहले मेरा 7 तो दो जल्दी जल्दी करने में, ये तभी तो स्कैन कराऊंगा। आगे 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ आर इज द सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर और ई इज द सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या है? रैशनल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं? रियल में 2 होते हैं, रैशनल और इरेशनल। ये बताओ बड़ा कौन सा हुआ, रियल या इरेशनल? रियल बड़ा हुआ। और छोटा कौन सा हो गया? रैशनल। तो रैशनल छोटा हो गया, वो क्या हो गया? सबसेट किसका? ई का। ई क्या है? तो क्या लिखेंगे? आर इज ए सबसेट ऑफ ई, क्योंकि आर छोटा है, रैशनल नंबर है। ई क्या है? रियल नंबर। रियल में दोनों काउंट होते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो जो बड़ा वो तो हो गया सुपर सेट, जो छोटा वो क्या हो गया? सबसेट। चलिए आंसर क्या आ गया इसका? आर इज ए सबसेट ऑफ ई। आर इज ए, क्यों सबसेट क्यों है? क्योंकि आर छोटा है। ई क्या है? सुपर सेट है। ई भाई रियल नंबर है ना, तो रियल नंबर के 2 शाखाएं, रैशनल इरेशनल दोनों आ रहे हैं उसमें, तो ई बड़ा हो गया, आर क्या हो? छोटा, तो छोटा वाला क्या हो गया? सबसेट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है भाई? 16 इरेज कर दो इसको। 16 क्या कह रहा है भाई? अरे 16 क्या कह रहा है बच्चे? एन इज अ सेट ऑफ, एन तो नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5, और आई इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव क्या होते हैं? 1 2 3 यही होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? एन बराबर आई के, यही तो हो गया। हाँ इक्वल सेट्स हो गया, एन बराबर आई। हाँ जी आगे बढ़िए, 16 भी हो गया। आगे बढ़िए फटाफट। आगे बढ़े बेटा, चलो
कौन सा क्वेश्चन हो गया ये? 16 17 क्या कह रहा है? इफ आई इज द सेट ऑफ, आई है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसकी दो साइड इक्वल, मतलब ए बी और सी, या तो ये इक्वल या तो ये, कोई सी दो बराबर, कोई सी दो बराबर। और ई इज द सेट ऑफ इक्विलेटरल क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल। अब बड़ा छोटा कौन सा, बड़ा कौन सा? आई बड़ा छोटा, आई बड़ा छोटा। अच्छा बताओ, सारे सुनो, सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या इक्विलेटरल हो सकते हैं? सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या इक्विलेटरल हो सकते हैं? इक्विलेटरल की कितनी साइड चाहिए? 3। आइसोसेलेस 2 होती है। लेकिन सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि इक्विलेटरल के लिए 3 साइड बराबर, तो 2 तो अपना बराबर होंगी। तो छोटा कौन? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि सारे इक्विलेटर आइसोसेलेस बन सकते हैं, लेकिन सारे आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं बन सकते। तो छोटा कौन? ई। ई इज ए सबसेट ऑफ आई, क्योंकि आई के अंदर ई तो आएगा, लेकिन आई के अंदर ई आएगा, लेकिन ई के अंदर आई नहीं आई, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इक्विलेटर के अंदर 3 साइड बराबर, तो 2 होंगी कंपल्सरी है बराबर, तभी तो तीसरी होगी। लेकिन आइसोसेलेस में केवल 2 ही साइड बराबर होती हैं। बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर, समझ में बात आई? क्योंकि इक्विलेटर में तीनों साइड बराबर, तो 2 तो होंगी हर हालत में, लेकिन आइसोसेलेस की कंडीशन ऐसी नहीं है, उसमें केवल 2 ही होती है, 3 बराबर हो ना हो। चलिए, इसका सारे के सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल आइसोसेलेस हो सकते हैं, लेकिन सारे आइसोसेलेस इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकते। अब यही लॉजिक अगले में लगाना है। अगला क्या है? हाँ भाई, क्या कह रहा है अगला? इफ आर इज अ सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल जिसका एक एंगल, तो इसकी ये साइड इसके बराबर हो गई, आइसोसेलेस भी है, राइट एंगल ट्राइंगल भी है। आई इज द सेट ऑफ आर, ये आर था, आई क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब बताओ क्या होगा? आर सबसेट ऑफ आई। सही बात है गलत बात? क्योंकि ये जो है ये हो सकता है, लेकिन ये कभी भी ये नहीं हो सकता। कैसे बन जाएगा? उसका हर एंगल 60 डिग्री का होता है। राइट एंगल के 90 होना चाहिए ना, इसका हर एंगल 60 होता है, तीनों साइड बराबर। नहीं समझ में बात आई? ये इसको बन नहीं सकता। क्या बनेगा भाई? आई इज ए, ये आर था, आई था, आर था, ये आर इज ए सबसेट ऑफ आई। आगे कोई क्वेश्चन छूट गया क्या? नहीं, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। 19 क्या कह रहा है? क्या लिखा है? n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। क्या काउंटिंग दी हुई है? तो क्या हो गया? इनफाइनाइट। जिसकी काउंटिंग नहीं है वो सीधे इनफाइनाइट है। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए उतार लीजिए, 20 कराता हूं। आप सारे बच्चे ब्रिलियंट हो। 20 पे आइए। हैं जी? ब्रिलियंट, ब्रिलियंट बच्चे, एक सुपर स्टार बच्चे, सुपर सेट हो सारे, सबसेट कोई भी नहीं हो, सुपर सेट हो। देखो ध्यान से क्या कह रहा है?
आपके पास ए के एलिमेंट दे रखे हैं और बी क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर, ये देखा है ना। तो एक्स की वैल्यू 1 रखिए पहले, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर रखिए 2, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर, फिर रखिए कितना आएगा, ठीक है, फिर 1 दी है 5 है 7 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा बी की वैल्यू बताओगे एक बार, 1 4 9 25 और 49। कितने एलिमेंट है बी में, 5। ए में कितने एलिमेंट है, एलिमेंट बराबर है ना, कंडीशन कौन सी होगी, एन ए बराबर एन बी। वैल्यू बराबर नहीं है वरना क्या हो जाते, इक्वल सेट हो जाते। एक्स बिलोंग टू ए, एक्स की जो वैल्यू ए वाली है, एक्स बिलोंग टू ए, एक्स की जो वैल्यू वो ए वाली रखनी है। कौन सेट हो गए बेटा ये, इक्वल सेट्स, सॉरी इक्विवेलेंट। कौन से हो गए, इक्विवेलेंट। इक्वल में एलिमेंट भी बराबर होते हैं और वैल्यू होते हैं, इक्विवेलेंट में केवल नंबर बराबर होते हैं। लिखवाया था ना आज क्लास में। चलिए अब ए का ए के साथ यूनियन निकालना है, ए ही आएगा। अरे ए का कोई और यूनियन है ही नहीं, तो ए का यूनियन क्या होगा, ए ही होगा। अरे मेरे साथ मेरा यूनियन, भैया मैं ही तो हूं, कोई और है ही नहीं। आगे ए का ए के साथ कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं। क्या कॉमन है भाई, अरे ए का ए के साथ इंटरसेक्शन, रुको, ए इंटर से ए क्या आएगा, ए का ए के साथ कॉमन निकालो, क्या आएगा, ए आएगा, ई आएगा, 5 आएगा, क्या आएगा, तुम बताओ आयुष भाई क्या आएगा, शायद या कंफर्म, ए या बी में से होगा, ई तो होगा नहीं, सुपर सेट तो हो सकता। हाँ जी आंसर देख रहे हो, बताओ क्या आंसर है, बताओ। हाँ ए ही होगा, ए क्या है, अच्छा क्या दिया हुआ है, अरे मेरे साथ मेरा कॉमन जो मुझ में, वो सारे ए में तो होंगे, मेरे साथ मेरा यूनियन भी यही होगा, मेरे साथ मेरा इंटरसेक्शन भी तो मैं ही हूंगा। जैसे मान लो ए है यहां पे 1 2 3, फिर ए है यहां पे 1 2 3, तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 1 2 3 तो होगा। फिर चलिए आगे बढ़े, एक ही बच्चे ने ठीक कहा था, क्वेश्चन नंबर 23। 23 याद है आपको, मैंने कभी कराया था प्रोबेबिलिटी के अंदर, डी मॉर्गन्स लॉ याद है। अगर ए यूनियन बी का डैश है तो ये क्या होता था, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, याद है इसको, ये लिखते थे। तो आंसर कौन सा है इसका, सी ऑप्शन। ऐसा ये लिखा होता, ये बनाते थे, बात तो वही है बाबा। उसके बाद क्या है, ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होगा, ए डैश यूनियन बी डैश, क्या बना इसका आंसर बी, ठीक है। आगे बढ़े या अभी रुके, आगे बढ़ जाएं, चलो।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? ए यूनियन ई इक्वल टू ई इज ई बड़ा है तो यूनियन क्या होगा? बड़े वाले के सारे एलिमेंट आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? तो ए यूनियन ई इक्वल टू क्या होगा? ई ही होगा। क्या होगा? ई ही होगा। ए का बड़े वाला ई में मान लो, सुनो ध्यान समझाता हूं। ई में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? और ए में एलिमेंट है 1 2 3 4। अब बताओ इसका यूनियन निकालो, क्या आएगा? ई होगा ना। तो वही तो बता रहा हूं तुम्हें कि ए यूनियन ई क्या होता है? अगर बड़ा वाला सेट हो तो वही होगा यूनियन। चलिए, इंटरसेक्शन क्या होता है दोनों में? छोटा वाला। देखो कॉमन हो क्या होगा? अरे यही तो होगा कॉमन। तो क्या होगा इसका? ए। अगर मान लो सुपर सेट का यूनियन निकालना तो बड़ा वाला होगा और इंटरसेक्शन निकालना तो छोटा वाला होगा। देख लो, इससे कंपेयर भी कर लो आप। इन दोनों का यूनियन ई होगा और इंटरसेक्शन दोनों का ए होगा। चलिए आगे बढ़े। हाँ आराम से बेटा, आज रिलेशन और फंक्शन खत्म करना है अच्छे से। मंडे आखिरी क्लास है इसकी सेट्स की, ये डिसाइडेड है बस, चाहे आज खत्म हो चाहे कल खत्म हो। कब है होली? कब है होली? है 3 क्लास। क्वेश्चन नंबर, अरे भैया इन दोनों का यूनियन क्या होगा? ई होगा। अभी तो आया था क्वेश्चन वाला। उसके बाद हाँ भाई, ए इंटरसेक्शन ई डैश। ई डैश क्या होता है? ई कॉम्प्लीमेंट, मतलब ई को पूरा करने वाले एलिमेंट, उसका इंटरसेक्शन निकालना है। आप सुनो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। ई, हाँ करा रहा हूं मैं, तुम्हारी पक्का है। ई है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो ई बड़ा सेट है, यही है। तो ई डैश क्या होगा? क्या कोई एलिमेंट बचा हुआ है? 5 तो होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा ना। अरे इसको पूरा करने के लिए ई डैश क्या होगा? 0। कोई एलिमेंट नहीं होगा तो क्या मानेंगे इसको? क्या मानेंगे? अरे बोलो 5। क्या मानेंगे? 5। ई डैश कितना आएगा? 5। तो उससे कंपेयर करते ना ई डैश का, या तो ई यूनिवर्सल सेट है, ई तो आपका यू है। अब आप बताओ क्या निकालना है? ए मान लो मेरे पास है 1 2 3। अब ए का इसके साथ निकालो क्या? इंटरसेक्शन। कुछ है कॉमन? क्या कॉमन आएगा? 5। आए बेटा, कौन सा वाला? ए मैंने माना है। अब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन निकाल। कुछ कॉमन है इनके साथ? कुछ भी कॉमन नहीं। क्या मानते हैं? 5। आगे ए का 5 के साथ इंटरसेक्शन निकाल। 5 आएगा। अरे वाह, कितने इंटेलिजेंट बच्चे हो तुम लोग तो यार। ए का ए के साथ यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट है भाई। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। मान लो ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा भाई बताओ, घटाना। 4 5 6 ये आएंगे कॉम्प्लीमेंट। ये मान लो ई है मेरे पास, ये आएंगे। अब इसका इसके साथ क्या निकालना है? यूनियन। तो पूरा क्या बन जाएगा? अरे इन दोनों का यूनियन निकालो। यूनियन क्या आएगा इनका? एक नॉट कैसे निकाला? लास्ट क्लास में थी आप?
इसमें से ये वाले हटा दिए तो क्या बचा? अब इन दोनों का निकाल लो क्या? यूनियन। तो क्या लिखोगे? सब। तो पूरा ई नहीं बन जाएगा? आप प्रैक्टिकली समझे करो चीजों को, आप रट्टा मत मारो। चलिए हो गया। अब बच्चे कौन से क्वेश्चन? 31 32 बस है लाडू, अभी करवाते हैं। मैं तुम्हें समझाने के लिए माना है, तुम कुछ भी सोच लो। हाँ, प्रैक्टिकल समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31। क्या कह रहा? 31 क्वेश्चन देखो ध्यान से। ई इतना दे रखा है बेटा, ई दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सबसेट ऑफ ई, इसका सबसेट 1 है, उसकी वैल्यू कितनी है? 5 प्लस एक्स की वैल्यू किससे बड़ी है? 10 से बड़ी है। तो x की वैल्यू यहां से निकालो, कितनी आएगी? मतलब x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। सब सेट की वैल्यू x की वैल्यू 5 से बड़ी। 5 से बड़ी वैल्यू कौन सी होती है? 6 7 8 9। है कोई ऑप्शन ऐसा? कह रहा है इसका जो सबसेट है वो इससे शो हो रहा है। तो यहां पे x की वैल्यू 5 से बड़ी आ रही है, तो 5 से बड़ी क्या होगी? 6 7 8 9। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, फिर रिलेशन शुरू करता हूं। ब्रेक की बात मत करना है, क्योंकि आज हो सकता है मुझे लाइव क्लास नवंबर 22 वालों की भी लेनी पड़े अभी तक। हाँ नहीं 6 बजे से पहले छुट्टी किसी की कर दूंगा कोई ना। क्या बात कर रहे हैं? 6 बजे के बाद तो वाली क्लास होती है ना। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? ध्यान से 32 प्लीज सारे फोकस करेंगे। एक ट्राइंगल बी बराबर ये है, ये फॉर्मूला लिखा है, और ए की वैल्यू कितनी है? 1 2 3। बी की वैल्यू कितनी है? 3 5 7। 1 2 3 4 भी है। चलो जी 4 भी है। अब क्या निकालना है? पहले a माइनस बी। क्या निकालना है? a माइनस बी क्या होगा? क्या निकालते पता आपको? हाँ, केवल a के बचे हुए बचाएंगे। कॉमन 3 से 3 कट गया, और कुछ है? बस क्या बचा? 1 2 4 ये आ गया। फिर क्या निकालेंगे? b माइनस ए। b में से a घटाओ तो b के बचे हुए एलिमेंट कौन से बचे? 5 7। अब दोनों का क्या निकालना है? यूनियन निकालना होगा एक बार। 1 2 4 5 7। तो क्या एक ऑप्शन है ऐसा? ए ऑप्शन है। ये लिखा नहीं है यहां पे आगे। इसके हिसाब से वैल्यू निकालने ट्राइंगल की। ठीक है, ये ए ट्राइंगल बी निकालो, और ए ट्राइंगल बी की वैल्यू फॉर्मूला दिया हुआ क्वेश्चन में उन्होंने। ये हमें याद नहीं करना है, क्वेश्चन ने दे रखा है। चलिए, रिलेशन में मैंने क्या लिखवाया था बेटा, बताइए जरा एक बार। रिलेशन में मैंने कहां तक लिखवा दिया बताइए।
कहां तक लिखवा देता रिलेशन में? बस मतलब ये बताया था रिलेशन क्या होता है, बस फंक्शन नहीं बताया ना अभी। अच्छा फंक्शन बताया था, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन बचे थे। लिखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, आज का टॉपिक है। लिखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? पहला फंक्शन है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है, जरा इसके बारे में लिखिए। सारे बच्चे इसके बारे में लिखेंगे, कॉपी निकालो, लिखो। ए फंक्शन इज सेड टू बी वन वन फंक्शन। A function is said to be one function if every element of set B, if every element of set B has only pre-image, हाँ प्री, PRE, प्री इमेज। ऐसे फंक्शन जिसकी सेट बी में क्या ओनली प्री इमेज, मतलब देखिए ए में तो वन ही इमेज होती है हमेशा, बी में एक ही इमेज। मतलब कैसे, 1 2 3 है, यहां पे सेट बी है 4 5 6, इसकी मैपिंग इसके साथ एक एक की शादी, मतलब किसी की भी दो से शादी ना हो। ये बेचारे बहुत अच्छे इंसान हैं। फंक्शन के लिए ए को एक ही शादी अलाउड थी पांडे जी को, लेकिन बी दो कर सकता था ना, नहीं, बी को भी कहा तू एक ही करेगा, तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, वन वन फंक्शन। आगे पढ़िए। मतलब एक बार एक ही एलिमेंट रिपीट होना चाहिए, दोबारा रिपीट ना हो, दैट इज वन वन फंक्शन। आगे बढ़ जाए बेटा, आगे पढ़ते हैं। मैनी वन फंक्शन, मतलब भैया ए तो एक ही शादी करेगा, ये तो डिसाइडेड है, क्योंकि ए ने एक से ज्यादा कर ली तो फंक्शन ही नहीं होगा। अब यहां पे बी एक से ज्यादा शादी कर सकता है, कैसे? ये एक सेट है 1 2 3, ये बी सेट है 4 और 5। 4 ने एक से भी शादी कर ली, 4 ने 2 से भी शादी कर ली, और 3 ने 5 से। एक से ज्यादा प्री इमेज बनती है किसके अंदर, सेट बी में, तो वो क्या होते हैं, मैनी वन फंक्शन। तो लिखिए जरा इसके बारे में, लिखो। ए फंक्शन इज सेड टू बी, ए फंक्शन इज सेड टू बी many one function, बोलो बेटा। if element of set B has more than one pre-image, जिसकी एक से ज्यादा प्री इमेज होती हैं, वो समझ लो क्या होता है, मैनी वन फंक्शन होता है। चलिए प्री इमेज का मतलब है, ये जो सेट बी है ना बेटा, ये 2 शादी कर सकता है मैनी वन में, और जब सेट बी चार ने एक से भी शादी कर ली, 4 ने 2 से भी शादी कर ली। अगर सेट बी से एक से ज्यादा एरो जा रही हैं, दैट इज मैनी वन फंक्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए।
मैंने आपको डायग्राम वाले क्वेश्चन कराया भी नहीं कराए है? हाँ वो करा दिए ना। चलो चलो आगे 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 लिखिए ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू क्या कह रहे हो? ऑन टू लिख तो दिया मैंने, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से सुनना। देखिए ये सेट्स ए है और ये सेट्स बी है। इसके जो एलिमेंट है ये वाले, ये सारे, ये कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं? डोमेन। ये सारी वैल्यू कहलाती है डोमेन। और इधर मैंने कोई वैल्यू लिखी, ये इससे मिल गई, ये इससे मिल गई, ठीक है? ये जो मिली एरो दैट इज रेंज। क्या कहलाती है? रेंज। आगे वाली वैल्यू क्या होती है? डोमेन। जहां एरो आ रही है वहां पे क्या होती है? रेंज। मान लो एक एलिमेंट यहां पे 6 और 7 भी है, ये टच नहीं हुआ, तो ये जो सारे एलिमेंट सेट बी में है ये कहलाएंगे कोडोमेन। कोडोमेन। फर्क आया? ये वाले सारे एलिमेंट क्या कहते हैं? डोमेन। और यहां से जो वैल्यूज को एरो टच कर रही है वो रेंज, और जो सारे एलिमेंट है वो कोडोमेन। हो सकता है ये इनको भी टच कर ले, ठीक है भाई, कर ले। ये तो नहीं हो सकता, गलत है तो, ठीक है, ये दो शादी हो जाएगी वरना फंक्शन ही नहीं होगा। तो एक मिनट नाराज क्यों हो रहे हो? तो 7 को हटा ही दिया मैंने। अब यहां पे बताओ रेंज क्या है? 4 5 6 तीनों रेंज हो गई। यही क्या हो गया मेरा? को डोमेन भी हो गया, कोई एलिमेंट बचा ही नहीं है। तो सेट बी के जितने भी सारे एलिमेंट है वो क्या होते हैं? कोडोमेन। सेट ए के जितने भी होते हैं वो डोमेन, और जहां से एरो टच कर जाती है जिनको वो कहते हैं रेंज। हाँ, जिनके साथ रिश्ता बन गया वो रेंज होती है, जो लवारिस रह गया वो कोडोमेन का पार्ट होते हैं, और रिश्ता बनाने वाले डोमेन होते हैं। पांडे जी डोमेन है, जिनसे इनकी शादी हुई वो रेंज है, बाकी रिश्तेदार क्या है? कोडोमेन है, वाइफ समेत, ठीक है। चलिए, तो 6 नहीं बना होता तो रेंज में नहीं आता, वो कोडोमेन में जरूर आता। और 4 5 कोडोमेन में आएंगे, वो तो आएंगे कोडोमेन में सारे आएंगे। रेंज भी होगा, कोडोमेन भी होगा वो। अब हम ऑन टू फंक्शन की बात कर रहे थे ना, ये तो सिर्फ समझाने का था। अब ऑन टू फंक्शन क्या होता है? अब लिखिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है। लिखिए ऑन टू फंक्शन, लिखवा दूं। लिखिए, ए फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन। ए फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन if रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अगर रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हैं तो वो कौन सा फंक्शन है? ऑन टू फंक्शन। मतलब जितने भी डोमेन है उनकी सारी एरो को टच कर रहे हैं, तो रेंज भी वही हो गया और कोडोमेन भी वही हो गया। चाहो तो एग्जांपल समझ लो। ठीक है, अब देखो यही क्या हो गया? रेंज, और यही क्या हो गया? कोडोमेन। बात समझ में आ गई है? बिल्कुल बिल्कुल। वन फंक्शन को ये भी तो सकता है, मान लो इसकी 2 शादी हो जाए, ये ना है। एक मिनट, अरे रुक जा, नाराज क्यों हो रहा है? तो नाराज बहुत होता है यार।
इसकी 2 शादी हो जाए, 4 वाला 2 कर सकता है ना? नहीं समझ में आई बात है? किसकी? हाँ तो इसकी, अरे हटाओ ना ये। अब बताओ, अब बताओ, 2 एरर निकल गए ना? इसमें तो रेंज और डोमेन कोडोमेन बराबर नहीं है। देखो इससे भी मैच कर रहा है, ये इससे भी मैच कर रहा है। फंक्शन तो यह है क्योंकि एक एक शादी की है, 1 और 2 ने, लेकिन 4 ने 2 शादी की है। हाँ रेंज नहीं है ना। अगर मान लो इसको एरर रेंज है लेकिन 5 6 भी होता, इसको टच नहीं कर रहा होता, तो रेंज और कोडोमेन बराबर कहां होते? तो क्या बनता है? इनटू फंक्शन। क्या बनता है? इनटू फंक्शन। अगर सारी एरो टच कर रहा है तो वो क्या हो गया? कोडोमेन और रेंज। अदरवाइज नहीं चलेगा, वो इनटू फंक्शन। क्या हो गया? वो इनटू फंक्शन। अभी पढ़ेंगे ना आगे, यही तो है। अगर कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं, वो क्या हो गया? इनटू फंक्शन बस। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर तो वो ऑन टू फंक्शन। अब आपको कहे सर ये सब ना आवे, ये सब ना आवे, जो आवे बताऊंगा ही मैं, लेकिन किताब में है तो पढ़ाना पड़ रहा है। चलिए आगे। अब लिखिए इनटू फंक्शन। इनटू समझ ही गए होंगे क्या था? जिसमें रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। लिखिए इफ कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, इफ कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, इट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन। ये सब नहीं आता, जो आता ही बताऊंगा क्या आता है पेपर में, वो समझ लेना बस। आगे आ जाए। अब आता है ऑड और इवन फंक्शन। लिखिए ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, फिर लिखेंगे इवन फंक्शन। अब ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है? ऑड फंक्शन में लिखिए ए फंक्शन इज सेड टू बी ऑड, ए फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ फंक्शन माइनस एक्स इक्वल टू फंक्शन एक्स। अगर मैंने x की वैल्यू माइनस में भी रखी, आंसर किस में रहेगा? हमेशा पॉजिटिव में ही रहेगा। जैसे एक फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब x इक्वल टू -1 रखो, पॉजिटिव में तो आएगा। कि माइनस वैल्यू रखने भी क्या आंसर आए? पॉजिटिव आए। वो कौन सा हो गया? ऑड फंक्शन। अरे -1 रख मेरी मां यहां पे। हाँ क्या आ रहा है? पॉजिटिव तो आ रहा है, मतलब 1 रखियो तो भी पॉजिटिव आएगा। मतलब माइनस वैल्यू होगी और प्लस वैल्यू, दोनों से वैल्यू क्या है? सेम आए। -1 रखने पे वही आ रहा है और +1 रखने पे भी वही आए, तो दैट इज ऑड फंक्शन। अब इसका मतलब जितने भी स्क्वायर में होंगे वो क्या होंगे? ऑड फंक्शन होंगे। सिंपल सी बात है। अब आ जाओ बेटा इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या? पांडे जी इवन फंक्शन है? इवन फंक्शन पढ़ते हैं, इवन के बारे में लिखते हैं। अब इवन फंक्शन, इवन में क्या होता है? अगर मैं माइनस रखूंगा तो आंसर भी किस में आएगा? माइनस में। मतलब अगर फंक्शन -x रखा तो क्या आएगा? माइनस ये आएगा। अगर मैंने माइनस में भी रखा तो माइनस में ही आंसर आएगा, प्लस में आंसर कन्वर्ट नहीं होगा। ये कौन सा है? इवन फंक्शन। चलो ये दोनों फंक्शन सब ना आते, अब जो आते वो लिखो। पहला आता है कंपोजिट फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, लिखिए 10 स्टार। पेपर में ये आता है कंपोजिट फंक्शन। इससे पहले जितने पढ़े, अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, भाड़ में जान दो, लेकिन ये नहीं समझ में आया हड्डी काट दूंगा, क्योंकि ये पेपर में आता है।
कंपोजिट फंक्शन, यह आपने पहले भी पढ़ा हुआ है सर, पढ़ा है, याद नहीं आ रहा, लेकिन याद आ जाएगा अभी। बहुत इंपॉर्टेंट है पांडे जी, कसम है आईसीआई की। कंपोजिट फंक्शन, देखो सुन लो, जब एक से ज्यादा फंक्शन हो, मतलब दो फंक्शन दे रखे, कितने के? दो। एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, ये ए है या बी है, इन दोनों को मिलाकर के एक तीसरा फंक्शन बनाया जाए, मतलब इन दोनों को मिलाकर एक नया फंक्शन बनाया जाए, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा, प्रैक्टिकल बताओ। चलो पता है प्रैक्टिकल, चलिए प्रैक्टिकल बहुत ही आसान है, जैसे ही लिखूंगा और याद आ जाएगा आपको 11th क्लास की बात। मान लो फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और एक फंक्शन है मेरे पास जी एक्स, एक्स प्लस 2। अब मुझे एक नया फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन का नाम है एफ ओ जी, फॉग, एफ ओ जी, ठीक है। इसका मतलब होता है एफ के अंदर जी की वैल्यू पुट करो, एफ के अंदर, एफ फंक्शन कौन सा? ये, इसमें जहां एक्स है उसमें जी की वैल्यू पुट कर दो। एक्स कितना है? इस एक्स के क्या आएगा? एक्स प्लस 2 का और प्लस 1, ये बन गया एफ ओ जी फंक्शन। मतलब खोलो इसको, कितना आएगा ये? एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 1, क्या आ जाएगा? ये नया फंक्शन बन गया नहीं बन गया? अगर गलती से लिखा होता क्या जी ओ एफ, तो क्या करते? जी के अंदर एफ की वैल्यू, मतलब जी फंक्शन ये रहा, इस एक्स की करते एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2 तो था ही, क्या आता? एक्स स्क्वायर प्लस 3। बात समझ में आई? ये है कंपोजिट फंक्शन, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, एफओजी या जीओएफ करके वैल्यू आती है, उतार लो बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। हां सर ये तो लग भी रहा कुछ करने लायक क्वेश्चन, इसके 4-5 क्वेश्चन करा दूं? चलो जी, आप कह रहे हो तो आपकी इच्छा पूरी करूंगा मैं, बिल्कुल, आप बड़े सुपरस्टार बच्चे हो। देखो बेटा, फंक्शन ऑफ एफ फंक्शन ऑफ जी, कि एफ के अंदर जी की वैल्यू पुट कीजिए। अगर जी पहले का तो जी के अंदर एफ की वैल्यू। आगे बढ़ जाएं? अच्छा जी, 1 सेकंड रुक गए जी। ये कहलाता है कंपोजिट फंक्शन। कौन कहलाता है? जब दो फंक्शन दिया हो उससे एक नया फंक्शन बनाना, दैट इज कंपोजिट। सर क्वेश्चन कराओ, ऐसे मजा नहीं आएगा हमें। अच्छा बेटा बिल्कुल, तुम्हारी इच्छा है, कभी मैं ऐसे रहने दूंगा नहीं, पूरी करूंगा। आएंगे आएंगे क्वेश्चन आएंगे। आई गो क्वेश्चन, आई गो। एक्सरसाइज 7B का, एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर यहां से 12 क्वेश्चन से
क्या कह रहा है भाई? देखिए क्या फंक्शन दे रखा है, एक x फंक्शन है, fx फंक्शन देगा कितना 1/1 माइनस एक्स, और एक gx फंक्शन देगा कितना x माइनस 1 अपॉन एक्स। अब आपको निकालना है क्या है, एफ ओ जी। इसका क्या मतलब है, f के अंदर g की वैल्यू पुट करो, इसका मतलब है f के अंदर g की वैल्यू पुट करो। करें भाई? तो f फंक्शन में जहां x है, जहां पे x है वहां पुट क्या कर देंगे, gx की वैल्यू, मतलब x कहां पर है, यहां पर। तो इस x की जगह पूरी वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, एफ ओ जी कितना आ जाएगा 1/1 माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स। आ गया भाई? इसका एलसीएम लो, कितना आएगा, एलसीएम x माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में 1, तो 1 अपॉन में x से x कट गया, 1 अपॉन x ऊपर आ गया, x आंसर x आ रहा है। कोई है x आंसर? कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। समझ में बात? क्या करना है, f के अंदर g की वैल्यू को पुट कर देना है आपके अंदर, जहां पे x है वहां पे पूरी g की वैल्यू पुट कर दो, जहां भी x है। अरे ये इससे कट गया ना बेटा, बेटा यहां साइन चेंज करते तो। कैसी बातें करते हैं बालक हमारे। कोई बात नहीं, मेरी गलती है, मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया। क्वेश्चन नंबर 13 करो भाई, कर सकते हो 13 आप? चलो बच्चे कह रहे हैं 13 क्वेश्चन हम करेंगे, बड़े जाबाज बच्चे हमारे, करो। बच्चे बड़े इंटेलिजेंट। डन। क्या आंसर आया, बी, एक्स आया, ये भी एक्स आ रहा है, गुड। एफ एक्स फंक्शन रहेगा ना 1/1 माइनस एक्स। अब जी के अंदर रखनी है, जी की वैल्यू कितनी है एक्स, तो इस एक्स के क्या आ जाएगा 1/1 माइनस एक्स, आ जाएगा -1 डिवाइड बाय एक्स। करो सॉल्व, इसको कितना आएगा, इसका एलसीएम 1 - 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स, यही आएगा। 1 से 1 कट गया, एक्स अपॉन में एक्स, क्या बचा, ओनली एक्स। नीचे वाले एक्स में तो करनी, अरे नीचे वाले एक्स में तो करनी पड़ेगी, सॉरी, नीचे वाले एक्स में तो करनी पड़ेगी बेटा, सॉरी। अब इस एक्स के आ गया 1/1 माइनस एक्स -1 डिवाइड बाय 1/1 माइनस एक्स। अब करो सॉल्व, तो भी एक्स ही आ रहा है, एक्स ही आ रहा है, वेरी गुड। सॉल्व करके एक्स आ रहा है, बच्चे बता रहे हैं, मैं सॉल्व कर दूं? अच्छा, धन्यवाद। एलसीएम लो, इसका कितना आएगा 1/-1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स, 1/1 माइनस एक्स, 1 से 1 कट गया, क्या बचा ओनली, तो भी एक्स ही बच रहा है। चलिए अभी और करवाते हैं, सब्र करो। अरे 1 मिनट का, 2 मिनट रुका बेटा, मैं तो
मैं तो आराम से रुका हुआ, आप करो बस। मैं चाहता हूं आपकी स्पीड कितनी है। क्वेश्चन नंबर ये 17, 18 करो फटाफट। 17, 18 करो। हो गया डन। आराम से आप कोई जल्दी। 17, 18 क्या करो, एक्स क्या निकालना है, एफ ओ जी। तो एफ के अंदर जी की वैल्यू पुट कर दीजिए। डन, वेरी गुड। एफ ओ जी करना, एफ के अंदर जी की वैल्यू पुट कीजिए। आ गया। एफ इंटू जी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स की मल्टीप्लाई करनी है। 18 में एफ एक्स और जी एक्स दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। लिखा क्या है, क्या लिखा है? क्वेश्चन तो देख लो करो पहले। ऐसे करोगे एग्जाम में रट्टा मार मार के तो गड़बड़ हो जाएगी। वही गो, वेरी गुड। ठीक है भाई। सिफारिश तो हमेशा बच्चे करते हैं, बड़े माने ना माने ये तो डिपेंड करता है। अब आता है लास्ट फंक्शन, इनवर्स फंक्शन। चलिए इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे अब। चलिए भाई, ये क्या हो गया भाई? हाँ भाई, अब पढ़ेंगे इनवर्स फंक्शन। इनवर्स इनवर्स फंक्शन कैसे निकालते हैं? किसी भी का इनवर्स फंक्शन, मान लो मेरे पास y इक्वल टू 100x है, मतलब y नहीं fx ले लो इसको, चलो कुछ भी ले सकते हैं उसे, fx भी ले सकते हैं। fx एक फंक्शन है, fx इक्वल टू 100x। अब जो फंक्शन है इसके स्टेप देखो क्या करना है, इनवर्स फंक्शन निकालते हैं। इनवर्स होता है इसका रिवर्स। बच्चे क्या करेंगे, इसको 1/100x कर देंगे, बस आ गया आंसर। ऐसा नहीं है। कैसे निकालते हैं? पहला स्टेप, अगर fx दे रखा है तो पहले इसको लिखो y इक्वल टू 100x। अगर y के अलावा कोई और वैल्यू तो पहले y में स्टोर करा लो। क्या करो? y में स्टोर करा लिया बेटा। उसके बाद सेकंड स्टेप, x को लावारिस छोड़ दो, x को लावारिस छोड़ दो, x के साथ कोई ना हो, तो जो 100 है वो इसके डिवाइड में आ जाएगा। हो गया भाई, x लावारिस हो गया। लास्ट स्टेप, जहां पे x है वहां y, और जहां पे y है वहां पे x, तो क्या आ जाएगा?
एक्स अपॉन में 100 इक्वल टू वाई, यही नहीं आ जाएगा? बस यही आंसर है। दोबारा बताऊं, सबसे पहले आपको जो फंक्शन दिया उसको वाई में मान लो, फिर उसके बाद एक्स को सेपरेट छोड़ दो, और उसके बाद लास्ट में जहां एक्स वहां पे वाई, और जहां पे वाई वहां पे एक्स। एक क्वेश्चन और कराता हूं, चिंता ना करो, हाँ उतार लो। एक क्वेश्चन और कराता हूं बढ़िया सा, शायद मजा आएगा आपको। मान लो एफ एक्स इक्वल टू, इस बार फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 20x, तो क्या करोगे आप? y इक्वल टू 20x। अब क्या करोगे? x को लवाई छोड़ दोगे, y डिवाइड बाय x, लास्ट में बस। सर ये तो आसान है, एक और करके दिखाओ। हाँ, फंक्शन की जगह x कर लो। है y में स्टोर कर देना है, जहां एफ एक्स है वहां y लिख देना, बस पहले फंक्शन को बदल देना, पहले आसान हो जाएगा। अब आगे एक क्वेश्चन और। ओ मेरे भाइयों, बातें मत करो, तुम्हारे लिए करा रहा हूं क्वेश्चन ये। y इक्वल टू, इस बार y दिया हुआ ऑलरेडी, क्या करेंगे? x को लावारिस छोड़ेंगे, मतलब x की वैल्यू निकालेंगे। पहले क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना, y माइनस वाई एक्स इक्वल टू 1 आएगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके। मुझे x निकालना है तो क्या करूंगा? y इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू वाई एक्स, अब वाई एक्स को चले गया, अब x को अकेले छोड़ना है तो क्या आएगा? y माइनस, अब क्या करें? लास्ट में क्या करेंगे? x की जगह y, y की जगह x, तो क्या आ जाएगा? x माइनस 1 अपॉन में x इक्वल टू वाई। बस आ गया आंसर। थोड़ा बहुत आ रहा है क्लियर? चलो खतरनाक क्वेश्चन कराओ सर एक आध, चलो भी कराता हूं। कोई बात नहीं, दिए जान दे, कोई दिक्कत नहीं है। कौन है? ऑन टू इनटू ही नहीं आता, एक कंपोजिट आता है या इनवर्स फंक्शन आता जाता। चलिए यहां पे एच एक्स फंक्शन दिया हुआ है, लॉग बेस 10x, ठीक है भाई? लॉग वाला करा दूं एक आध, ठीक है? अब सबसे पहले क्या करेंगे हम? एच एक्स को क्या मान लेंगे? y, ये जो करेंगे भाई, ये आ गया। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको x निकालने के लॉग हटाना पड़ेगा। तो लॉग कैसे आता है? देखो ये क्या होता है? नंबर, ये क्या होता है? पावर, ये क्या होता है? बेस। तो बेस इसका बन जाएगा 10 की पावर y इक्वल टू एक्स, बताया था इंडाइसिस में। अब क्या करेंगे? x की जगह y की जगह x, तो क्या आंसर आ जाएगा? 10 की पावर x इक्वल टू y, ये आपका आंसर आ जाएगा। बस मैं ऐसे करा रहा हूं, ऐसा होता नहीं है, मैं तुम्हें तरीका बताऊं आसान तरीके करने का है। यार हद हो गई, आसान चीज हजम नहीं होती क्या? एक्चुअली कहना ये टफ माना जाता है, लेकिन मैंने इसको एक आसान वे में बताया कि आप कैसे कर सकते हो। नादान बच्चे क्यों, मतलब टफ वाला चाहिए? अजीब बात है यार। चलिए आप क्वेश्चन करते हैं जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हैं, सबसे ज्यादा वेन डायग्राम। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन है वेन डायग्राम के, वो करते हैं।
उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे। ये जो करा रहा हूं ये टॉपिक दोनों और जो करा ये ज्यादा एग्जाम में आता है, मतलब कंपोजिट फंक्शन, ये इनवर्स फंक्शन, वेन डायग्राम, ये ज्यादा आता है एग्जाम में। तो अगला टॉपिक हमारा वेन डायग्राम। सिर्फ वेन डायग्राम बनाना सिखाया था, क्वेश्चन कैसे वो नहीं कराया, शायद नहीं कराया ना क्वेश्चन। चलिए सब लोग तैयार हो जाइए क्वेश्चन करने के लिए वेन डायग्राम के। हाँ बस वेन डायग्राम कंप्लीट होते ही आज की क्लास ओवर हो जाएगी, आधा पौन घंटा लगना है इसके अंदर वेन डायग्राम में। चलिए स्टार्ट किया जाए वेन डायग्राम। 7C निकाल लो, 7C का क्वेश्चन नंबर 10, 7C। देखो बेटा मैं सीक्वेंस से क्वेश्चन नहीं कराता, मैं टॉपिक टू टॉपिक कराता हूं। सीक्वेंस से तो ये होता लगता है बस क्वेश्चन करते जा रहे, मजा नहीं आता। कॉन्सेप्ट क्लियर करने टॉपिक टू टॉपिक करना पड़ता है। चलिए और आपको पढ़ी पता क्या पढ़ी हुई है कि क्वेश्चन टीपते जाओ बस हो गया हमारी पढ़ाई। बच्चे इस तरह से रिकॉर्डिंग देखते हैं, अब मैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से पढ़ाता हूं। चलिए बच्चे ढूंढते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कहां है 11 का। अबे ये देखो कॉन्सेप्ट कहां है, क्वेश्चन नंबर ढूंढो, कॉन्सेप्ट को कवर करो आप लोग। हाँ भाई 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन, 20 बच्चों का ग्रुप है। दिख रहा है बेटा आप लोगों को, या बड़ा करूं और दिख रहा है? लो जी थोड़ा ओवर कर दो बस, अब ठीक है। 20 बच्चों का ग्रुप है, उसमें से 8 क्या है, टी पीते हैं, लेकिन कॉफी 13 बच्चे टोटल मिला के चाय पीते हैं। बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं जो कॉफी तो पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते। बताओ इसमें कितनों के बारे में बात की गई, चाय और कॉफी के बारे में? तो 2 अंडे खींच लो ऐसे, एक अंडा और दूसरा अंडा खींच लिया भाई। अब यहां पे किसी अंडे को चाय का नाम दे लो, किसी अंडे को कॉफी का। चलो मैंने इसको चाय मान लिया, इसको मैंने कॉफी मान लिया। अब वो क्या कह रहा है, 8 लोग ऐसे हैं जो ओनली टी लिखा ना, तो ओनली टी वाले कौन सा क्वेश्चन, ये हो गया भाई। ये कितने हैं, 8 लोग हैं, दिखाई दे रहे डायग्राम में। और टोटल चाय पीने वाले कितने हैं, 13 है। तो इसका मतलब ये पूरा अंडा कितना है, 13। तो ये वाला क्वेश्चन कितना हो गया, 5 हो गया, नहीं हो गया? अब क्या पूछा है, ओनली कॉफी वाले, ओनली, तो कौन सा हो गया, ये एक्स हो गया। अब इन तीनों का टोटल कितना है, 20। इसका मतलब x + 5 + 8 बराबर किसके, 20। तो x कितना हो गया, 7 नहीं हो गया? ओनली कभी नहीं समझ में आया क्वेश्चन? चलो जी पक्का। अगर इसको फॉर्मूले से करते थोड़े कंफ्यूज हो जाते आप। ये डायग्राम बना लिया तो चीजें आसान होती गई गई। 13 लोग चाय पीते हैं टोटल, उसमें से 8 केवल चाय पीते हैं, तो 5 ऐसे जो चाय भी पीते हैं और कॉफी पीते हैं, तो कॉमन है ना वो 5। चलो चलो बुलावा है, माता ने बुलाया, जय माता दी। आई से माता की जय हो, और वैष्णो देवी माता भी आने वाली है, शेरवाली माता, उनकी भी जय हो। देखिए आराम से करेंगे, मई में पेपर है, अप्रैल तक एक बार मैथ्स और हो जाएगी आप लोगों की स्टेट्स पूरी होने के बाद। तो घबराइए नहीं, ये तो मेरा वादा है। रिकॉर्डिंग भी आप देखिएगा और यहां मैं कराता भी रहूंगा, तो आपको डबल फायदा हो जाएगा। एक्स्ट्रा क्या करेंगे उसके बाद मैं स्कैनर कराऊंगा और जो इंपॉर्टेंट वो कराऊंगा। MTP RTP तो उसमें एक ही 2 बार आती है, कितनी होते, सब करा लूंगा सब।
जो जो कहोगे सब करा दूंगा, बस करते जाओ। जो पेपर आ रहा है उसको भी गेस करो। बस वही नहीं हो पा रहा बाकी। इंटर का कर दूंगा, फाउंडेशन नहीं कर सकता। इंटर गेस करते इंटर का बता दूंगा कैसे पेपर आएगा, कौन से क्वेश्चन आएंगे। फाउंडेशन का ना ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसमें कुछ भी दे सकता हूं। पेपर रिलीज के लिए मतलब पेपर बाहर नहीं आते, ले लेते वापस। हेलो, क्वेश्चन नंबर 16। अरे वेन डायग्राम सीख लो यार, सिखा रहे हो तो प्यार मोहब्बत से सीख ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो, क्या कह रहा है। ए टाउन हैज ए टोटल पॉपुलेशन, एक शहर है लखीमपुर खीरी, उसके अंदर 50,000 लोग हैं। आउट ऑफ 28,000, उसमें से 28,000 लोग न्यूज़पेपर एक्स पढ़ते हैं, मतलब एक्स का नाम कोई भी नाम, हिंदुस्तान टाइम्स कुछ ही पढ़ते हैं। और 23,000 लोग ऐसे हैं जो वाई वाला न्यूज पढ़ते हैं। तो कितने न्यूज़पेपर की बात हो रही है, 2। तो कितने अंडे बनेंगे, 1 अंडा 2 अंडे। ये एक्स का ले लो, ये वाई का, कोई दिक्कत। एक्स न्यूज़पेपर, वाई न्यूज़पेपर, ठीक है। अरे बोलो हाँ या ना। अब वो कह रहे हैं 28,000 कौन से वाले, एक्स, मतलब ये पूरा अंडा कितना है, 28,000 है एक्स का पूरा अंडा। वाई का पूरा अंडा कितना है, 23,000 है, ठीक है भाई। 28,000 एक्स का अंडा, 23,000 वाई का अंडा। उसके बाद कह रहा है 4,000 है आयुष जैसे बंदे जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो 4,000 कौन से हो गए, ये वाले। अगर ये 4,000 है तो इधर वाला पोर्शन कितना है, 19,000 है। इधर वाला पोर्शन कितना है, 24,000 है। ये पोर्शन कितना है, तीनों को जोड़ना कितने हो गए, 47। 19,000, 4,000 और 24,000, 47 हो गए। और जबकि आपका टोटल है कितना, तो 3,000 कहां गए भाई। ऐसे दुष्पापी जो कुछ नहीं पढ़ते, यही तो पूछा क्वेश्चन में कि ऐसे लोग बताओ जो कुछ भी नहीं पढ़ते। 3,000 लोग हो गए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और पेपर में आते हैं ये। अरे ये 19,000 है भाई, और ये 24,000 है भाई। 19,000, 4,000, 24,000। नहीं बात समझ में आई भाई। चलिए, ये सन्नी वर्मा भाई बहुत अच्छे है। कौन है सन्नी वर्मा, मिलना चाहूंगा मैं, ऑनलाइन में है। क्या है, लड़ाई करने लगा था आयुष का दोस्त। तुम्हारा दोस्त है, इससे आज लाइव में बात करूंगा सन्नी वर्मा भाई से। युद्ध छिड़ गया था। चलिए चलिए, अगला क्वेश्चन। अभी तक तो 2 डायग्राम वाले क्वेश्चन करे, अब करेंगे बड़े बड़े अंडे वाले, 3 अंडे वाले। चलो, क्या डायग्राम, अरे ये तो कर लेंगे, पहले इस पे एक टॉपिक तो पूरा कर ले। ये तो क्वेश्चन कराऊंगा ही मैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 है, देखो मैं आपसे कहता हूं करो, आपका बुद्धि देखता हूं कितनी तेज है। 19 क्वेश्चन है, दिखाना 19 क्वेश्चन, 19 19 19 19।
19 क्वेश्चन हम लोग करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखो ध्यान से, क्वेश्चन कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर ना क्वेश्चन समझने की अंडरस्टैंडिंग कम है। देखो ध्यान से, बिना डायग्राम के क्वेश्चन हो जाएगा, ज्यादा बहुत आसान क्वेश्चन है। प्लीज फोकस करो 19 क्वेश्चन पे। एट ए सर्टेन कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें कितने लोग हैं? 29 इंडियन वुमेन, मतलब 29 भारतीय नारी है और 23 भारतीय नर हैं, मतलब 23 आदमी है, 29 लेडीज है। ऑफ दिस इंडियन पीपल 4 आर, 4 उसमें से डॉक्टर है। 29 लेडीज हैं और 23 आदमी में से 4 डॉक्टर है। एंड 24 आइदर मेन, या तो ये आदमी होंगे या फिर ये डॉक्टर होंगे। इसका मतलब या तो आदमी या डॉक्टर होंगे। अब इसमें बोला कितनी लेडीज डॉक्टर है? आदमी है कितने? तो 23 तो आदमी होगी, एक बचा डॉक्टर, वो क्या होगी? लेडीज तो होगा। हाँ, टोटल 4 डॉक्टर है ना, और टोटल आदमी कितना है? उसने ये नहीं बोला कितनी लेडीज कितने जेंट्स डॉक्टर है, क्या बोला उसने? उसने एक का बोला कि 4 डॉक्टर, उसमें कितने बोला लेडीज जेंट्स, कहां बोला उसने? लेकिन लास्ट में लिखा 24 जो लोग हैं उसमें से या तो आदमी है या डॉक्टर है। तो 23 तो आदमी हो ही गए, 23 से ज्यादा आदमी हो ही सकते, तो एक बचेगा लेडीज, वो क्या होगी? डॉक्टर। एक ही तो लेडीज डॉक्टर होगी। बच्चे क्या करते हैं? लाते हैं डायग्राम पे डायग्राम बनाऊंगा इसका, मैं नहीं बनाते, बनाएंगे इसमें क्वेश्चन सीधा दे दो। अब सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना। हाँ जी, अब है 21 क्वेश्चन, जो क्वेश्चनों का बाप है। दिखाई दे रहा है ये आपको? 21 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का बाप है। बाप बाप। अरे बोलो हाँ या ना। यार आज क्लास है 6 बजे, यानी मैं कंफ्यूज हो रहा हूं नवंबर वालों की। अब ये क्वेश्चन कराऊंगा तो लंबा खींच जाएगा। छुट्टी कर दूं? छुट्टी की बड़ी लगी है तुम लोगों को? है 10 से लगे, समझाना है ना, है तो इजी में समझाना है। अच्छा जी, आज अगर लाइव क्लास होगी 7 बजे तो होगा इंडेक्स नंबर शुरू। 7 बजे जो लाइव क्लास में इंडेक्स नंबर शुरू होगा, तो जिसे करना है वो रुके, जिसे नहीं करना उसकी मर्जी, वो जा सकता है। चलिए अगली क्लास में यहीं से शुरुआत करेंगे और खत्म करेंगे। वेलकम।